हेलो स्टूडेंट, आज हम त्रिकोणमिति सर्वसमीका के आइडेंटिटी नंबर 3 की हेल्प से डिफरेंट फॉर्मूले बनाएंगे। हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति सर्व समीका, जिसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के नाम से संबोधित किया जाता है। इस आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग आपका जो थर्ड नंबर की आइडेंटिटी है उसकी हेल्प से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी का हेल्प करके काफ़ी फॉर्मूले बनाने वाले हैं। पहला है कोट स्क्वायर थीटा। अगर ये 1 इधर की तरफ शिफ्ट हुआ तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब हम एक एल्जेब्रिक फॉर्मूले की मदद से इस आइडेंटिटीज को आगे एक्सटेंड करेंगे, जो कि हमारा एल्जेब्रिक फॉर्मूला है a² - b² इक्वल टू a + b a - b। अगर हम यहाँ पर a इक्वल टू कोसेक थीटा रखें और b इक्वल टू 1 रखें तो कोसेक थीटा स्क्वायर -1² इक्वल टू कोसेक थीटा +1 एंड कोसेक थीटा -1। कोसेक थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और कोसेक थीटा +1 और कोसेक थीटा -1। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया हमारा कोसेक थीटा +1 कोसेक थीटा -1। हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने ये सीख लिया था कि कोट स्क्वायर थीटा से कैसे हमें कोसेक थीटा +1 और कोसेक थीटा -1 हमें प्राप्त होता है। आगे हम अगर ये स्क्वायर के साइन को हम यहाँ पर हटाना चाहें तो ये राइट हैंड साइड पे जाते ही ये वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा +1 कोसेक थीटा -1। तो कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा, आगे इसको और भी ज़्यादा इजी करना चाहे तो कोसेक थीटा +1 रूट कोसेक थीटा -1। तो इस प्रकार हमने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा से हमने फॉर्मूला ये बनाया है फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4 हमें प्राप्त हो गए हैं। अगर इसको आगे और बढ़ाएं तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1 प्लस, हेलो स्टूडेंट, उसी आइडेंटिटी को यूज करके हम आगे के फॉर्मूले बनाएंगे। तो हमारा आइडेंटिटी ये कहती है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इस कोट स्क्वायर थीटा को अगर हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पर भी एल्जेब्रिक फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो है हमारा a² - b² इक्वल टू a + b a - b। अगर हम a की जगह कोसेक थीटा पुट करेंगे और b की जगह कोट थीटा पुट करेंगे तो कोसेक थीटा का स्क्वायर माइनस
कोट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा आ जाएगा। और इसी को हम यहां पर यूज करेंगे तो 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो इस प्रकार 1 इक्वल टू होगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने ये सीखा कि किस प्रकार हम आइडेंटिटी नंबर 3 का यूज करके हम फॉर्मूले बना सकते हैं। अब आज का हमने क्या क्या सीखा वो मैं आपको बता रहा हूं। हमने आइडेंटिटी नंबर 3 का यूज करके ये सीखा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा से इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा से कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1 है हमारा, वो ये होगा कि कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। सेकंड नंबर है कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस 1 होगा। कोट थीटा होगा रूट कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस 1 होगा। फोर्थ कोट थीटा इक्वल टू रूट कोसेक थीटा प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई कोसेक थीटा माइनस 1। फॉर्मूला नंबर 5 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। 6 1 इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने आइडेंटिटी नंबर 3 की हेल्प से ये डिफरेंट टाइप्स के 6 फॉर्मूले बनाने सीखे हैं। इन फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से अपनी रफ कॉपी में बार बार इनको आइडेंटिटी नंबर 3 से निकालने इनको प्रैक्टिस कीजिए। भविष्य में ये आगामी क्लासों के अंदर ये हमारे फॉर्मूले काम आएंगे। हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले को बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के हेल्प से डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले बनाए थे। आज हम उन्हीं फॉर्मूलों से आगे जाते हुए कुछ सम्स और डिफरेंस फॉर्मूले हम ट्रिग्नोमेट्री के सीखेंगे कि उनका मतलब क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सम एंड डिफरेंस formulas of trigonometry। इसमें से पहला फॉर्मूला हमारा ये है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। जबकि हमारा दूसरा जो फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तीसरा हमारा फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए
कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और फोर्थ हमारा फॉर्मूला है कोस ए माइनस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इन चार फॉर्मूलों में हमने ये सीखा कि साइन ए प्लस बी, यहाँ पे आपको चिन्ह का जरूर ध्यान रखना है। अगर साइन ए प्लस बी प्लस हो तो आपको यहाँ पे प्लस ही रखना है, लेकिन जो ऑर्डर जैसा चल रहा है वैसे के वैसे इसको फॉलो करवाना है। साइन ए माइनस बी में ऑर्डर जैसा चल रहा है वैसे फॉलो करवाना है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है। कोस ए प्लस बी में ऑर्डर जैसे चल रहा है वैसे ही करना है, लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस रखना है। और कोस ए माइनस बी में जैसे इसका रिवर्स, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस रखना है और ऑर्डर वही रहेगा। अब आगे हम tan a प्लस बी के फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे। tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रखना है और जस्ट इसके नीचे माइनस रखना है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है, और tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता है। तो इस प्रकार हमने 6 फॉर्मूले अभी तक बना लिए हैं। पहला फॉर्मूला 1 2, ये इस प्रकार हमने 6 फॉर्मूले बनाना सीख लिए हैं। अब हम इस वीडियो में हम कोट a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे कि कोट a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। उससे पहले हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमें पता है कि कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा होता है। तो कोट a प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस बी होगा। और tan a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है? tan a प्लस बी की वैल्यू होती है हमारी ये वाली, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इस वैल्यू को हम यहां पर रख देंगे। यहां पे हमने इसको रखा तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b हो गया। यहां पर ये बड़ा भाग है, यहां पे ये छोटा भाग है, इसलिए ये वाली जो आपकी संख्या है, जो अभी पूरा का पूरा क्रम है, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b अपॉन tan a प्लस tan b। इसको कॉट की फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको करेंगे, tan a को हम लिखेंगे 1 अपॉन कोट a इंटू कोट b अपॉन 1 अपॉन कोट a प्लस 1 अपॉन कोट b रखेंगे। अब इसका यहां पर एलसीएम ले लिया जाएगा, यहां पे 1 रख देंगे। कोट a कोट b अपॉन 1 इसका एलसीएम होगा कोट a कोट b, और यहां पे भी इसका एलसीएम कोट a कोट b होगा। तो कोट a कोट b हमने यहां पे एलसीएम ले लिया है। वन को इससे डिवाइड करा तो इतना ही आया, और इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या आ गया? कोट a कोट b, और यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? ये कोट a कोट b से डिवाइड करा तो 1 टाइम्स हो गया, और ये हो गया माइनस का 1। सेम एज इट इज यहाँ पे भी एलसीएम कोट a कोट b आएगा, और यहाँ पे आएगा कोट b प्लस कोट a।
आगे हम देखेंगे कि ये दोनों जो भिन्न है, इसका जो हर है वो सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और हमें क्या मिलेगा, कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। ये जो हमें फॉर्मूला मिला है, वो किसका मिला है, वो हमें मिला है कोट ए प्लस बी का। तो ये हमें इससे मिल गया कोट ए प्लस बी इक्वल टू, हमें क्या फॉर्मूला मिला, कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। और सिमिलरली अगर यहाँ पर कोट ए माइनस बी हुआ तो हमें मिलेगा कोट ए कोट बी +1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। तो आज की क्लास में हमने इन 8 फॉर्मूलों को हमने सीखा है कि किस प्रकार इनको हम पहचाने और किस प्रकार इसको बार बार आपको रफ कॉपी में इसको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसको आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी ही आपको फॉर्मूले याद हो पाएंगे। और आने वाली क्लासों में हम और भी इस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले को बनाना सीखेंगे और इसकी अंडरस्टैंडिंग सीखेंगे कि किस प्रकार ये फॉर्मूले हमारे बने हैं।